जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जो बाइडेन ने इफ्तार के लिए अमेरिका में कुछ मुस्लिम लीडर्स को बुलाया। आपको पता है रमजान चल रहा है, कुछ लोग रमजान बोलते हैं, जो पर्शियन जिनका टच है वो रमजान बोलते हैं, अरबिक टच है वो रमजान बोलते हैं। खैर, ये महीना चल रहा है, मुसलमानों के लिए बड़ा पावन महीना है, पाक महीना है, नेक महीना है। और इधर सब मुस्लिम्स आपको पता है फास्टिंग और फीस्टिंग, ये रमजान का एक फंडा है कि आप फास्ट करेंगे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट और उसके बाद आप फीस्ट करेंगे, आप खाएंगे नई नई चीजें। तो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है अमेरिका में, राष्ट्रपति इफ्तार की पार्टी रखते हैं और मुस्लिम्स को बुलाते हैं। इस बार मुस्लिम लीडर्स ने, कई मुस्लिम लीडर्स ने, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन कई मुस्लिम लीडर्स ने बॉयकॉट कर दिया। बोला कि साहब हम नहीं जाएंगे इफ्तार पार्टी में जो कि व्हाइट हाउस में हो रही है, जो कि जो बाइडेन ने बुलाया है। और क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अमेरिका का एक खास स्टैंड है गजा को लेकर। अमेरिका का खास स्टैंड है और यह स्टैंड गलत है, इसलिए हम बॉयकॉट करते हैं। पहली बात, निहायती बेवकूफी का डिसीजन है ये जो मुस्लिम लीडर्स ने करा है अमेरिका में। बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है, बड़ा ही बेवकूफी का डिसीजन है। और आज मैं आपको 4-5 कारण बताऊंगा दोस्तों ये क्यों बेवकूफी का डिसीजन है। पहली चीज, आपको कोई इज्जत दे रहा है, क्या आपको इज्जत हजम नहीं होती या हजम नहीं हो रही है? जो बाइडेन ईसाई है, जो बाइडेन ईसाई है, जो बाइडेन के स्टाफ में जो लोग हैं, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट 90%, 95% ईसाई हैं। वो किसी रंग के हों, वो काले हो सकते हैं, वो गोरे हो सकते हैं, वो नीले, पीले, बैंगनी, जिस कलर के भी हों, लेकिन हैं वो ईसाई। मैक्सिमम, सब नहीं, उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज के भी होंगे, उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, हर एक किस्म के लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर ईसाई हैं। उनको क्या लेना देना इफ्तार से? उनको क्या मतलब है? वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको रीच आउट करना कहते हैं। आप हाथ बढ़ाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, एक बंदा हाथ, आपने उसके हाथ को झड़क दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, और खास तौर से जो अमेरिका में मुस्लिम लीडर्स हैं जिन्होंने जो बाइडेन का इनविटेशन मना करा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप गद्दार हो। आप सब के सब जिसने मना करा है, आप गद्दार हो। क्यों गद्दार हो? आप अपने देश को छोड़कर आए जहां पे आपकी वाट लगी हुई थी। आप छोड़ के आए, आपके बाप दादा छोड़ के आए, कोई भी छोड़कर आया, आप अपने उस मुल्क को छोड़कर आए क्योंकि आपकी वाट लगी थी। आपने बोला कि अमेरिका में हम जाएंगे, बसेंगे और वहां पे हम पैसे कमाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ईदर पॉलिटिकल रेफ्यूजीज और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स। या तो ये बोलकर आए हैं कि भाई हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि हमें अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हम भाग रहे हैं अपने देशों से, या फिर इनका ये कहना है कि हम इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, वहां पे हमारे इकोनॉमिकली बुरे हाल हैं, फाइनेंशियली बुरे हाल हैं, हम अमेरिका जाएंगे, 2 पैसे कमाएंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का फ्यूचर ज्यादा बेहतर होगा अमेरिका में। यार, जो बाइडेन कैसा भी है, मैं खुद जो बाइडेन की पॉलिसी से डिसएग्री करता हूं, और एज एन अमेरिकन आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब वो बुला रहा है ना, वो अपनी पॉलिसीज के चलते आपको नहीं बुला रहा है, वो किसी बात के चलते आपको नहीं बुला रहा है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, जैसा भी है, जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड व्हेन द प्रेसिडेंट इनवाइट्स यू गो, बिकॉज दैट इज द डिसेंट थिंग टू डू। यार, ऐसा नहीं हो सकता। आपका क्या लेना देना है गजा से? मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स, इनको किसने बनाया मुस्लिम लीडर, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा। एक, आपका क्या लेना देना है गजा से? आपका सिर्फ ये लेना देना है गजा से कि वो भी मुसलमान और आप भी मुसलमान हैं, यही आपका लेना देना है गजा से? तो फिर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका अमेरिका से कोई रिश्ता नहीं है? आप जहां पे रह रहे हैं, जहां पे रोटी खा रहे हैं, जहां पे कमाई कर रहे हैं, जहां पे आपके बच्चे पल बढ़ रहे हैं, जहां पे आपके परिवार को सुरक्षा दी जा रही है, सेफ्टी दी जा रही है, उसके प्रति आपकी कोई लॉयल्टी नहीं है। आपके राष्ट्रपति ने आपको बुलाया, आपने साफ मना कर दिया क्योंकि गजा में अमेरिका की पॉलिसी है। भाई, अमेरिका की पॉलिसी, मैं तो कह रहा हूं यूक्रेन में भी गलत है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अमेरिका की पॉलिसी यूक्रेन में भी गलत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अमेरिका की पॉलिसी हर जगह गलत ही रही है ज्यादातर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे क्योंकि रिलीजन बीच में आ गया, आपने बोला देश जाए भाड़ में, देश का राष्ट्रपति जाए भाड़ में, मजहब सबसे पहले। चाहे आप में से किसी में एक कौड़ी की यह औकात ना हो कि गजा जाएं और गजा में काम करें। कह रहे हैं इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें बड़े बड़े इसमें इंजीनियर हैं और साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, उसमें से एक आदमी गया गजा, कितने पैसे भेजे गजा? यार, मैं यहां पे इजराइल और
हमास की बात नहीं करने आया. दैट इज नॉट द एम ऑफ माई वीडियो टूडे. दैट इज नॉट माई एम एट ऑल, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इजराइल एंड हमास. व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज लॉयल्टी. लॉयल्टी होनी चाहिए. जहां पे जो आपकी कर्म भूमि है, जहां का आपने नमक खाया, यू शुड बी लॉयल. You can be against the policies, but every American government will have roughly the same policy. This is a bipartisan issue. अमेरिका में कौन सी ऐसी सरकार है जो इजराइल के खिलाफ है? अगर आप लोग जाते वहां पे तो आप कम से कम प्रेसिडेंट के साथ बैठते, उसके साथ खाना खाते और फिर प्रेसिडेंट को यह बोलते कि साहब हमारी दिल आजारी हुई है, हमें प्रॉब्लम हुई है, जो हो रहा है वहां पे नहीं होना चाहिए, आप जरा बात करिए. सबसे ज्यादा ऊंची आवाज किसकी है सीज फायर की? आपको पता है अमेरिका की सबसे ऊंची आवाज, जो सबसे बुलंद आवाज है कि सीज फायर करो दुनिया में. कौन प्रेशर डाल सकता है नेतन्याहू पे कि तुम लड़ाई बंद करो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आपने बोल दिया हम उसी को बॉयकॉट करते हैं, तो किसके साथ हैं फिर? आर यू विद हमास? मैं पूछना चाहता हूं सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खासतौर से वो मुस्लिम लीडर से मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने बोल दिया कि हम अपने प्रेसिडेंट के डिनर में नहीं जाएंगे. यू शुड बी लॉयल टू योर कंट्री. यू शुड बी लॉयल. द कंट्री इज अबव एवरीथिंग. जो देश होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है. देश से बड़ा कुछ नहीं होता. ना मां, ना बाप, ना भाई, ना बहन. कोई भी देश हो आपका यार, कोई भी देश हो. मैं भारत की बात, मैं तो भारतवासी हूं तो मैं भारत की बात करूंगा. आप जिस देश के हैं, जहां से आपकी रोजी रोटी चल रही है, जहां के संविधान की आपने शपथ ली है, आपको वहां का लॉयल होना चाहिए. यू कैनॉट अर्न इन अमेरिका, राइट? You cannot have your house in America, you can't have your kids studying in American colleges, yet have loyalties towards a place that you have never seen in your life and you have no intention of going to. मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता. ये कह रहे हैं हम वहां पे खाना कैसे खा सकते हैं जब गजा में लोगों के पास खाना नहीं है. ये एक है यहां पे मुस्लिम लीडर कह रहे हैं जिन्होंने मना कर दिया. कह रहे हैं तुम घर में खाना नहीं खाते, घर में खाना नहीं खाते. रात को जब नमाज हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जब रोजे खुलते हैं, पार्टियां चल रही हैं और चलनी भी चाहिए. ट्रेडिशन है भाई, भाई ट्रेडिशन है कि नमाज के बाद जब रोजे खुलते हैं तो ऐसे ऐसे पकवान आते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन है. इट्स ऑल राइट, इट्स गुड, होना चाहिए. लेकिन यहां पे इन लोगों ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये घर पे जाके 10 गुना खाएंगे, ये जिन्होंने बोला है कि हम बॉयकॉट करते हैं जो बाइडेन को. और आपको क्या लगता है जो बाइडेन, देखो जो बाइडेन ठीक है, आपने मना कर दिया जो बाइडेन को. आपको क्या लगता है कि अगर ट्रंप, या तो बाइडेन आएगा या ट्रंप आएगा, और जो 90% चांस लग रही है ट्रंप की, फिर आपको ट्रंप नहीं पसंद. यानी कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपको क्या पसंद है? और अगर आपको अमेरिका से और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम से इतनी नफरत है तो वहां पे गए क्यों भाई? वहां पे गए क्यों? लंबी लंबी लाइन लगा के वहां पे जाना क्यों आपने ठीक समझा? अमेरिका में नहीं जाते, अपने सोमालिया टोमालिया जहां पे रहते थे वहां पे रहते आप. यार मैं दोस्तों एक बात बताता हूं, लेट मी टेल यू वन थिंग. इन द इस्लामिक वर्ल्ड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंट्रीज, राइट? One, the progressive countries, and the others, they are backward countries. The progressive countries are like Saudi Arabia, like UAE. These are progressive countries. These are countries with a clear mandate, a clear vision, strong leadership, looking after the welfare of their people. And then there are countries like Pakistan, like Somalia, which are absolutely useless. So I don't understand. Your president calls, you go. मैं अग्री करूं ना करूं, अगर मुझे बुलावा आएगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको बोला है कि आप प्लीज आइए, तो वो तो बुलाने का तरीका है. भारत के प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं कि ये मेरी राय है, वो राय नहीं है, वो आदेश है. दोज आर ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स हैव टू बी फॉलोड. ये मैं अपनी मानसिकता की बात कर रहा हूं. दैट इज माई इंटेंट एंड दैट इज माई माइंड सेट. मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, ये बहुत गलत चीज है. आपने जो देश आपको खिला पिला रहा है, जो आपके बच्चे पाल रहा है, जिसके पासपोर्ट लेकर आप दुनिया में कहीं भी दंदनाते हुए घूमते हैं, आप राइट्स की बात करते हैं, आप फ्रीडम की बात करते हैं, आपने उस देश के राष्ट्रपति, हु इज द हेड ऑफ दैट स्टेट, ही कॉल्ड यू, इट वाज अ रीच आउट. ही इज रीचिंग आउट. वो अपना हाथ बढ़ा रहा है जो बाइडेन. ठीक है, मुझे जो बाइडेन पसंद नहीं है बाय द वे, वो अपना हाथ बढ़ा रहा है. वो कह रहा है आइए,
व्हाइट हाउस में आइए, चलिए बात करते हैं, चलिए साथ बैठ के खाना खाते हैं। आपने बोला नहीं, हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी वफादारी अमेरिका के साथ है ही नहीं। चाहे हमारे बच्चे यहां पे पढ़ते हो, चाहे हम यहां से रोजी रोटी कमाते हो, कोई हमारी वफादारी गजा के लिए है, जिसको ना हमने कभी देखा, जहां जाने का हमारा कोई इंटेंट नहीं है, जहां हमने आज तक $10 नहीं भेजे, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ हैं। दैट इज द रीजन वाई इमिग्रेंट्स गेट अ बैड नेम, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। भाई एक बात मैं साफ तौर पे बता दूं, वफादारी ना, दिस इज बाइनरी, लॉयल्टी इज बाइनरी, इट इज ईदर 0 or 1। यू कांट बी सॉर्ट ऑफ लॉयल, टाइप ऑफ लॉयल, बिल्कुल नहीं। इफ यू आर लॉयल देन यू आर लॉयल, इफ यू आर डिसलॉयल देन यू आर डिसलॉयल।